आइए एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a प्रूफ करना है, और हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव to prove that cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. LHS is equal to cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म होता है वो LHS होता है, जिसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के तरफ जो टर्म होता है वो होता है RHS, जिसे हम राइट हैंड साइड टर्म कहते हैं, यानी RHS टर्म। हम LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाएंगे। डिवाइड बाय साइन ए ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। LHS का जो टर्म है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू होगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू cos a अपॉन साइन ए cot a होता है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, 1 होगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए cosec a, टोटल डिवाइडेड बाय cos अपॉन साइन cot a प्लस साइन ए कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए cosec a। हमें LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल यानी कि cosec a प्लस cot a लाना है। RHS में cosec a है और cot a है। हमने sin a से इसलिए डिवाइड किया कि cos को sin a से डिवाइड करने के बाद cot आ रहा है और 1 को sin a से डिवाइड करने के बाद cosec a आ रहा है, यानी हमें दोनों टर्म मिल चुके हैं अब, cosec a और cot a, इसलिए हमने LHS को sin a से डिवाइड किया है। LHS इज इक्वल टू cot a माइनस 1 प्लस cosec a में से माइनस कॉमन लेने पे cot a माइनस इंटू 1 माइनस cosec a डिवाइड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cot a माइनस 1 माइनस cosec a। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cot a माइनस 1 माइनस cosec a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू cot a माइनस 1 माइनस cosec a इंटू cot a माइनस 1 माइनस cosec a, cot a प्लस 1 माइनस cosec a इंटू cot a माइनस 1 माइनस cosec a। इस टर्म को हम देख सकते हैं कि ये x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर न्यूमरेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हमने डिनोमिनेटर का कंजुगेट है cot a माइनस 1 माइनस cosec a, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। LHS इज इक्वल टू cot a माइनस 1 माइनस cosec a इंटू cot a माइनस 1 माइनस cosec a। तो ये cot a माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cot a अगर a है तो a प्लस b हम 1 माइनस cosec a को ले रहे हैं, और यहां भी cot a है तो cot a है और 1 माइनस cosec a b है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू
अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला ब्रेक कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। LHS इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा है। तो LHS इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को हम माइनस 1 लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले में अगर हम माइनस कॉमन लेके अदर साइड भेज दें तो इनकी वैल्यू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की माइनस 1 हो जाएगी। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। माइनस कॉमन लेने पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा और माइनस को अदर साइड भेजने पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। इसलिए हमने कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह माइनस 1 पुट किया है। तो LHS इज इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। इनसे 2 कॉसेक ए कॉमन लेने पे कॉसेक ए माइनस 1 2 कॉसेक ए जब हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास जो टर्म बचा है 2 कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1 और इन दो टर्म से 2 कॉट ए कॉमन लेने पे प्लस 2 कॉट ए इंटू माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए। LHS इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 दोनों में, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए माइनस 1 इंटू 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए डिवाइडेड बाय नीचे के टर्म में 2 कॉमन लेने पे कॉसेक ए माइनस 1। कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए माइनस 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं इज इक्वल टू ऊपर के टर्म में 2 कॉमन लेने पे 2 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 2 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास जो टर्म बचा है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो कि RHS है। प्रूव्ड।